हेलो दोस्तों, ये विज़न आईएएस मेंस का बुजुर्गों पे सवाल है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, इवन कि आप कह सकते हैं बहुत इजी है। बुजुर्गों की देखभाल पे क्वेश्चन आया है और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप अच्छे इंसान हैं, 5-5 पॉइंट 2-3 करके डाल दीजिए, अच्छा कंक्लूजन डाल दीजिए, स्टार्टिंग तगड़ा डाल दीजिए, 10 में से 5 नंबर स्कोर आ जाएगा आपका। और 10 में से 5 नंबर या 5.5 नंबर खराब नहीं है, 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है आईएएस के पेपर में। ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं 6 नंबर? देखिए, 250 नंबर का अगर एक पेपर होता है जीएस का, तो 100 नंबर जो लेके आ जाते हैं वो लगभग सिलेक्शन के कैटेगरी में होते हैं। और 120 और 125 तो फिर बात ही अलग है। तो आप समझ रहे हैं कि 100 नंबर ही बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो 5 नंबर अगर आप ले आ रहे हैं, अगर आप 6 नंबर, दैट मीन 60%, 10 में से आप लेके आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, वृद्धों की देखभाल सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों हेतु तेजी से चिंता का एक नाजुक विषय के रूप में उभर रहा है। पहला पहला क्वेश्चन का क्या डिमांड है? देखिए कि सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर, दोनों में जो बुजुर्ग का जो नाजुक हालत है वो एक चिंता के रूप में उभर रहा है। भारत में विधवाओं की बढ़ती संख्या के संदर्भ में चर्चा करें। तो इसका मिला के ना सीधा सीधा इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है और ये आपकी पर्सनालिटी को जज करना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कारण है क्या नहीं है, ये सब कुछ पूछे नहीं है। ये आपको बस दे दिए हैं और आप ये परखना चाह रहे हैं कि ये जो एस्पिरेंट है आईएएस का, ये इसकी इंटरनल क्वालिटी क्या है। मैंने शुरुआत कैसे किया? देखिए, इन्होंने लिखा शुरुआत अच्छी है। अच्छी शुरुआत से एक इंप्रेशन अच्छा जमता है। 2030 तक भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश के रूप में उभर रहा है और निसंदेह भविष्य में वृद्धों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल होगी। वृद्धों की संख्या देखभाल सार्वजनिक क्षेत्रों में क्यों आवश्यक है? देखिए, यहाँ पर वृद्धों की संख्या में बढ़ोतरी क्यों होगी? अगर अभी मान लीजिए कि 30 करोड़ युवा है भारत में, ठीक है, तो अगर ये 30 करोड़ युवा मान लीजिए है, तो 30 करोड़ युवा तो 30 साल के बाद, अगर मान लीजिए चाहे 40 साल के बाद बुजुर्ग तो होगा ही ना। तो ऐसा थोड़ी ना बहुत ज़्यादा किसी का डेथ हो गया तो इनको आप 28 करोड़ मान लीजिए, 25 करोड़ मान लीजिए। 25 करोड़ बुजुर्ग समझ में आ रहा है आपको? आप सोचिए 25 करोड़ बुजुर्ग को संभालना, ठीक है। तो अगर उनमें एक कल्चर डेवलप ना किया जाए बच्चों में, तो उनका तिरस्कार और अपमान किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, वृद्धों की देखभाल सार्वजनिक क्षेत्रों में क्यों आवश्यक है? देखिए, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाने के बाद इनमें ऊर्जा की कमी आती है तथा कई बार अपने परिवारजनों से अलग रहना पड़ता है। अलग क्यों रहना पड़ता है? अगर मजबूरी में बेटे का जॉब लगा या बेटी का जॉब लगा, बेटी तो विवाह करके चली जाती है, बेटे को बाहर रहना पड़ता है, तो वो फिर अकेले हो जाते हैं। तो फिर कई बार ये तर्क भी दिया जाता है कि क्या फ़ायदा उस इनकम का जो परिवार में अलग रहने के बारे में सोचा जा रहा है। और एक एंगल से अब अगर आप सिर्फ विकास के बारे में सोचते हैं तो अलग रह के रहना ठीक है, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं कि जीवन बहुत कीमती है, एक समय सबको गंगा नदी में ही प्रवाहित होना है, तो उससे अच्छा है कि साथ में समय बिता ले। अब दो विचारधारा हैं, अब दो कौन सा सूटेबल है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है। इन संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी तथा अतः वर्तमान से इनके लिए वृद्धाश्रम, पेंशन, स्वास्थ्य योजना बना दी जाए तो भविष्य में इन्हें काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये हो सकता है कि जो यूथ है, एक बात समझिए, जैसे कि ये इसमें मैंने पॉइंट डालना चाहिए था उस समय। देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, 9 नंबर क्वेश्चन पार करते करते क्या होता है, दिमाग और हाथ थकने लगता है। 15-16 के बाद तो और थकने लगता है। 19-20 का क्वेश्चन बस आपको ऐसा फील होता है कि बस लिख ले। जिसका बहुत प्रैक्टिस है ना, वही 20 में 20 क्वेश्चन टच कर पाता है। यहाँ बैठ के एक क्वेश्चन बना लेना 1 घंटे में, आधे घंटे में, वहाँ 7 मिनट में आपको क्वेश्चन डील करना है एक, और वो भी क्वालिटी आंसर, नहीं तो अगला बैठा हुआ आपसे अच्छा आंसर लिखने के लिए। तो देखिए, इसमें कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए जितने युवा हैं उनकी इनकम से 0.1%, उनके इनकम से 0.1% काट के एक स्कीम स्टार्ट की जाए। ठीक है। ओल्ड एज स्कीम चाहे कुछ भी हो, चाहे जो कंपनीज है, कंपनीज अपने बेनिफिट का 0.1% बोल रहे, बेनिफिट का 0.1% दे, और एक उसका एक फंड बनाया जाए और उससे हर डिस्ट्रिक्ट में एक वृद्धाश्रम खोला जा सकता है। ठीक है। युवाओं को चाहे नेताओं को प्रेरित करे कि हर जिले में वृद्धाश्रम हो और वहाँ पर शौच की सुविधा, नहाने की सुविधा, भोजन की सुविधा पर्याप्त हो। तो हर डिस्ट्रिक्ट में करने के बाद और आने वाले 30 साल के बाद ये समस्याएं आएंगी, क्योंकि अभी आप निकलते हैं जिस तरह से, अगर युवा दिख रहे हैं आपको तो वो बुजुर्ग भी होंगे, ये बात है। ठीक है। तो ये एक मेरा मत था, इस पॉइंट को मैं डालता तो मुझे स्कोर और अच्छा मिलता। अब देखिए, वृद्धों के लिए निजी क्षेत्र में चिंता। अक्सर ये देखा जाता है कि बेटा बहू अक्सर बाहर रहते हैं और इन्हें अकेलापन महसूस होता है। ठीक है। अब देखिए, इनमें अकेलापन तो महसूस होता ही होता है।
अगर वो चले जाएंगे, और कई बार तो माँ को साथ में लेके चले गए या पिता को साथ में लेके चले, तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, और वो समय कई बार साथ रहने का होता है, तो कई बार पीड़ा होता है। ठीक है, आप जैसे कि आप एक अच्छे खासे आप युवा हैं और उसके बाद भी आप इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप समझिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोग शारीरिक और मानसिक क्षमता कमजोर होने के कारण कई बार अपने बच्चों को अपमान झेलना पड़ता है। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर उनका एज कम हो रहा है तो उनकी शारीरिक क्षमता तो वीक होती है, सोचने समझने बोलने की क्षमता भी वीक हो जाती है। अब देखिए, दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हर वृद्धों के पास अपने जीवन का अपना तजुर्बा होता है। ठीक है, हम उनका प्रयोग देश के विकास के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई लड़का अगर विवाह करना है तो वो देखने से वो कैसा है कैसा नहीं है, विवाह में उनसे बहुत अनुभव लिया जाता है। कोई रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है तो किसी क्राइम को हैंडल करना है। ठीक है, कोई दंगा को हैंडल करने में एक्सपर्ट है तो उससे हो गया। कोई साइंटिस्ट रिटायर्ड हुए हैं तो उससे साइंटिफिक सॉल्यूशन, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। एक एप्लीकेशन भी बनाया जा सकता है। हाँ, एक और पॉइंट डाल सकता है। देखिए, उस समय देखिए मेच्योरिटी आने के बाद मेंस को और अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 साल पहले का आंसर मेरा लिखा हुआ था जब मैं बहुत सीरियसली एग्जाम दे रहा था ये मेंस का, प्रिपरेशन कर रहा था। उसमें देखिए कि एक एप्लीकेशन बनाया जाए और सभी रिटायर्ड लोगों को एक सुझाव दिया जाए यहाँ पर। ठीक है, और सुझाव को एप्लीकेशन के द्वारा एनालिसिस किया जाए, तो क्या होगा ना, जो बुजुर्ग होंगे उन सब का एक अनुभव और तजुर्बा, कि जैसे कि मेरा स्कॉर्पियो है, मैं तो स्कॉर्पियो के अनुसार ये सुझाव। ठीक है, कि कोई राम के अनुसार ये सुझाव, सीता के अनुसार ये सुझाव, ठीक है, पूजा के अनुसार ये सुझाव। तो उससे क्या होगा ना कि जो जिनको इस फील्ड में जितना फायदा होगा अनुभव वो ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा आइडिया, ये मेरे दिमाग में अभी आया। देखिए, इसके अलावा उभरती युवा पीढ़ी में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना अवश्य होनी चाहिए, और इसके जगाने का एक सम्मान तरीका है कि प्यार से बताया जाए कि आज जिस फेज में वो हैं आप भी उसी फेज में आने वाले हैं, और अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो अगले से सम्मान की उम्मीद मत करिएगा। ठीक है, इस तरह से कंक्लूजन। ठीक है, आई होप आपको आंसर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और अगर आप मेंटरशिप चाहे यूपीएससी का क्लास करना चाहते हैं मंथली फीस पे वैसे, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।